क्लास में वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर पीवाईक्यूज रिप्रोडक्शन यूनिट के हम पीवाईक्यूज करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को पीवाईक्यूज ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्लस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट दोनों चैप्टर्स से मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू वांट कि आपको क्वेश्चंस पोल में करना पसंद करोगे ऐसे चैट में आंसर करना? आई थिंक वी हैव लेस स्टूडेंट्स सो वी कैन डू चैट सेक्शन ओनली। व्हाट डू यू सजेस्ट? कैसे करना चाहोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस? बताओ शिखा। चैट सेक्शन, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। पहले आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई करोगे, देन आई विल एक्सप्लेन। Select the correct sequence for the transport of sperm cells in male reproductive system. Yes, Shiva? That is not available. Ma'am, chat isn't available. अच्छा, चैट एनेबल है क्या? यस, अभी देखो, अभी ओपन हो गया। आई थिंक गायत्री एंड मिश्वा ऑलरेडी नोज मी। इन लोगों ने पढ़ा है मुझसे लास्ट ईयर, राइट गायत्री? Yes, ma'am. हाँ, आई रिमेम्बर यू गाइस। सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देन रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following depict the correct pathway of transport of sperm? अब आप देख रहे हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन में भी सेम ही चीज है, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म पूछा हुआ है, यहाँ पे भी करेक्ट पाथवे पूछा हुआ है। बस ये 2019 में 16 सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। वहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से पूछा हुआ था और यहाँ पे रेटिटेस्टिस से। तो ऑब्वियसली सबसे पहले रेटिटेस्टिस आएगा। रेटिटेस्टिस के बाद व्हाट विल वी हैव? Vasa efferentia, and Vasa efferentia is also known as efferent ductules, then epididymis and then vas deferens। इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि efferent ductules क्या होता है। This is also known as Vasa efferentia. That's why the correct answer is A. Next question, the shared terminal duct of the reproductive and urinary system in the human male is? Yes, Gayatri. This is urethra. Very good, very good. Yes, Vishwa. A is the correct answer. Yes, ma'am. Yes, very good. A is the correct answer. Urethra. Next, Leydig cells as found in the human body are the secretory source of? वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन तो बता दिया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, लेडीज सेल्स जो होता है किस हार्मोन के प्रेजेंस में वर्क करता है? नेम द हार्मोन व्हिच एक्ट्स हियर। LH, luteinizing hormone. Good. And what about Sertoli cells? FSH. FSH. Very nice. So correct answer is androgen. Androgen is the male hormone जो कि मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, if some reasons the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from? Yes, very good. Epididymis to testis to epididymis. तो क्या कर रहे हैं हमारा इन दिस क्वेश्चन? वासा इफ्रेंशिया जो होता है वो ब्लॉक हो रहा है। तो वासा इफ्रेंशिया सबसे पहले रेटिटेस्टिस में रहेगा, रेटिटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया में जाना चाहिए और वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस में।
अब ये रास्ता ब्लॉक हो गया है और रेटिटेस्टिस मतलब आपका वो टेस्टिस वाला पार्ट, तो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं ट्रांसफर हो पाएगा, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर वुड बी 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. The testes in human are situated outside the abdominal cavity, inside a pouch called scrotum. इसका मेन पर्पस क्या है? ऑब्वियसली सबसे पहला मेन पर्पस तो इसका यही है कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना, विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड है. Yes, ma'am. A pouch called scrotum maintaining the scrotal temperature lower than the internal body temperature. Right. A is the correct answer. Next, Sertoli cells are found in yes, seminiferous tubule, and they provide nutrition to the developing sperm या फिर male germ cell. C is the correct answer. Next question. Vasifrencia are the ductules leading from. कहाँ से लीड होता है वासेफ्रेंशिया? रेटिटेस्टिस से स्टार्ट होता है एंड वासेफ्रेंशिया लीड्स टू एपिडिडाइमिस. What should be the correct answer? Was difference से why are you saying C? क्या was difference से एपिडिडाइमिस तक जाएगा? No, ma'am. Then क्या होना चाहिए आंसर? Retetestis रेटिटेस्टिस टू was difference. रेटिटेस्टिस से was difference तक. ठीक है, क्योंकि रेटिटेस्टिस देन बीच में आपका वासेफ्रेंशिया एपिडिडाइमिस एंड देन was difference. यही तो करेक्ट ऑर्डर बन रहा है वासेफ्रेंशिया का. Yes, the correct answer is B. Next question. A is what? Vast difference, right? B is what? Seminal vesicle, leaf-like structure. C is your prostate gland. And D is what? Bulbourethral. Bulbourethral gland. The correct answer is very good. Next question. What is the difference between spermiogenesis and spermiation? अच्छा, हमको पता है ना, we have total 3 terms in this respect. Firstly, we have spermatogenesis. Then we have spermiogenesis. And then we have spermiation. स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया से आपका क्या बनाना? स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन. एंड कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस. एंड रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम Sertoli cells into seminiferous tubule is known as spermiation. So what should be the correct answer? In spermiogenesis, spermatozoa are formed, while in spermiation, spermatozoa are released from. Very good. The correct answer is D.
Very nice. Next question. This we have femory, finger-like projections. Third, we have infundibulum. Right? And this is first is your endometrium. Second is your perimetrium. V is your cervix. The fifth is cervix. Sixth is vagina. So what is the correct answer? Option B. Very good. Third infundibulum, right. Fourth femore, right. Fifth cervix. Well done. Next question. What is the correct answer? Option D. Option D. Both FSH and LH are low in the luteal phase. Okay. तभी हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बनता है. बट ल्यूटियम के टाइम पे क्या एलएच का कॉन्सेंट्रेशन लो रहता है? सोचो एक बार. ल्यूटियल इज व्हाट फेज? जिसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है. एंड कॉर्पस ल्यूटियम तब तक मेंटेन रहता है अंटिल वी हैव एलएच. Yes, ma'am. तो why it should be LH level low? LH level high. Then the correct answer should be C. C. LH level are high in the luteal phase. The no new follicles develop in the luteal phase of the menstrual cycle because LH level are high in the luteal phase. Right. C is the correct answer. ठीक है? Next question. Proliferative phase, secretory phase, or menstruation. Menstruation is made breakdown of endometrium lining. C should be 1. तो इनको eliminate कर दो. Proliferative phase is also known as follicular phase. So correct is Option C. very good, Chika. Next question. A is the correct answer. Select the incorrect statement. LH and FSH decrease gradually during the follicular phase. जो follicular phase चलता है decrease नहीं होते. LH sorry. धीरे धीरे increase होता है इनके. Next.
Identify the correct statement on inhibin. Vaishu is saying D. Inhibin. अच्छा, inhibin is produced by, कौन प्रोड्यूस करता है inhibin को? ओवरी. कितने हार्मोन रिलीज करता है ओवरी अपने अंदर से? 4 हार्मोन. पेरी से हम इसको याद रखते हैं. P4 प्रोजेस्टेरॉन. E4 एस्ट्रोजन. R4 रिलैक्सिन. रिलैक्सिन. I4 इनहिबिन. inhibin. So inhibin is produced by ovary. पहली चीज याद रखो. It is produced by granulosa cells. नहीं, granulosa cells produce करता है कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन. So this is incorrect. Is produced by nurse cell. Nurse cell are Sertoli cells. No. क्या inhibin LH, FSH, prolactin इनको inhibit करता है? बताओ. नो. तो डी होना चाहिए फिर. क्या है ग्रानुलोसा सेल्स प्रोड्यूस करता है ओवरी में? नो मैम. क्या होना चाहिए फिर? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. यस, सी इज द करेक्ट आंसर. एलएच, एफएसएच, प्रोलेक्टिन, इनके प्रोडक्शन को, इनके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है ये. सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट. If mammalian ovum fail to get fertilized, which one of the following is unlikely? Mishwa is saying C, Vaishu is saying B. कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाएगा क्या? नहीं. अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम तो बनेगा. प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन क्या रैपिडली डिक्लाइन होगा? नो. एस्ट्रोजन सिक्रीशन क्या फर्दर इंक्रीज होगा? प्राइमरी फॉलिकल क्या स्टार्ट करेंगे डेवलप करना? नो. ये तो करेंगे प्राइमरी फॉलिकल. ऑप्शन सी. सोचो अच्छे से. देखो, मेमेलियन ओवम जो है वो फर्टिलाइज होने में फेल हुआ है. फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ओवम का, तो फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली ओवम जो है वो वहीं पे डिग्रेड हो जाएगा. ओवम डिग्रेड होगा. ओवरी के अंदर क्या रह जाएगा? ओवरी के अंदर वी विल हैव कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पेन होता है 14 डेज का. वो अपने अंदर से कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, एलएच का अमाउंट बढ़ाएगा और एफएसएच का अमाउंट बढ़ाएगा. नए फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट नहीं होंगे ना. इट शुड बी डी ना. अनलाइकली पूछा है. यस मैम. यस मैम. अब ए वाला बताओ, क्या कॉर्पस ल्यूटियम विल डिसइंटीग्रेट? यस.
ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ऑब्वियसली कॉर्पस ल्यूटियम तो डिसइंटीग्रेट करेगा ही ना, Yes, ma'am. वो तो डिसइंटीग्रेट करेगा। क्या प्रोजेस्टेरॉन में रैपिड डिक्लाइन आएगा? यस कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन में रैपिड डिक्लाइन आएगा। क्या एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा? नहीं होगा। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन इंक्रीज नहीं होगा अगर ओवम फर्टिलाइज हुआ, फेल टू फर्टिलाइज, क्योंकि न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर। Option C. थोड़ा था ना, लाइक था ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बट इजी था। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल कब? The ovum and sperms are transported simultaneously at the ampullary stomach junction of the fallopian tube. Yes, yes, yes. Very nice, very nice. Correct answer is D. Next question. D. प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा किससे बनता है? यूट्राइन टिश्यूज और कोरियोनिक विलाई के डिसइंटीग्रेशन से बनता है। तो प्लेसेंटा रिलीज करता है HCG, लिख सकते हैं। जोना पेल्यूसिडा इज द लेयर ऑफ द ओवम, राइट। Bulbourethral lubrication of the penis, lid itself produce androgen. A should be second, so that's why the correct is D. एक ही ऑप्शन से हो गया। Next question. Match column 1 with column 2 and select the correct option using the given codes. Mons pubis, female external genitalia, antrum fluid-filled cavity in tertiary follicle. नेबर्कन अरेंजमेंट माइटोकॉन्ड्रिया का होता है स्पर्म के अंदर, एंड ट्रॉफ एक्टोडर्म जर्मिनल लेयर होती है एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम पे। तो ए शुड बी थर्ड, ठीक है, बी शुड बी फोर्थ। ओके, इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट किया नेबर्कन स्पर्म में, तो डी शुड बी सेकंड। डी इज द करेक्ट आंसर। डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन।
Correct option regarding gonadotropin activity in the normal pregnant female. Gonadotropins. High level of HCG stimulate the synthesis of estrogen and progesterone. High level of FSH and LH stimulate the thickening of endometrium. High level of FSH LH facilitate implantation. No. High level of HCG stimulate the thickening of the endometrium. FSH और LH तो कभी भी थिकनिंग कराते ही नहीं है. कट. HCG भी कभी थिकनिंग नहीं कराता है. FSH और LH का इम्प्लांटेशन में कोई रोल नहीं है. बट HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ये आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस में हेल्प करता है. इसलिए द करेक्ट आंसर इज सी. Clear? Next question. Sexual reproduction flowering plants equation है. Cytogamy. Zytogamy. The first we have autogamy, zytogamy, xenogamy. Zytogamy is the process of fertilization within same plant and between two different flowers of the same plant. Process of pollination between two different flowers of the same plant. Fertilization of a flower by the pollen from another flower plant. So A is the correct answer. Next, what is the function of germ pore? Germ pore is the part where sporopollen is absent. Where exactly? And it is the part from where pollen tube originate. And pollen tube किससे बना होता है? Exine से या intine से? Intine से. C is the correct answer. Next question. So which of the following statement is correct? Sporopollen क्या एंजाइम के थ्रू डिग्रेड हो सकता है? नहीं. इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना. कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर. ऑर्गेनिक मटेरियल से बना. यस, हाई से हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कलाई, हर चीज में विथस्टैंड कर सकता है. C is the correct answer. Next question. Which is the correct statement regarding uterus? Infundibulum is the pear-shaped part of uterus. Pear shape होता है infundibulum. कैसा शेप होता है? फनल शेप होता है ना? Yes, ma'am. Femory finger-like shape होती है. Isthmus is not a part of uterus. Isthmus is the part of fallopian tube. Prostate is attached to isthmus. No. Endometrium is glandular, right? Only E is correct. सिर्फ E correct है. Next question. Mammary glands are paired structure that contain glandular tissues and variable amount of fat. Obviously बहुत simple सा है. They have 15 से 20 mammary lobes. One is the correct answer. Next. How many primary follicles are left in both ovaries at the time of puberty? Puberty के time पे दोनों follicles में, both में पूछा है. $60 to $80K होता है. अब उसका डबल कर देंगे.
The correct answer would be Option 4. 4. Very good. Next question. In a normal menstrual cycle, the menstrual flow results due to this is the last question. Breakdown of glandular layer of uterus. Like glandular layer is endometrium. A is correct. Okay then. I hope you enjoyed the questions. इसका क्लास हम इतना ही रखेंगे and will short next